वेलकम टू रचित ट्रेनिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 7 का प्रॉफिट एंड लॉस और साथ में हम लोग देखेंगे डिस्काउंट और वैल्यू एडेड टैक्स। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और देखिए मैथमेटिक्स का अद्भुत कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल जो भी किताब आप बनाते हैं सारे बुक का कंसेप्ट हम लिखे हुए हैं, नोट्स भी उसका प्रोवाइड कर देंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है और अच्छे से देखना है, 2 बार 3 बार 4 बार देखना है वीडियो को, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पूरे इंडिया के जो भी विद्यार्थी हैं, आपका कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है तो आज के बाद तो प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस, वैल्यू एडेड टैक्स और डिस्काउंट, इसको वैट कहते हैं, राइट। तो अच्छे से देखिए। और अगर इसमें दिक्कत हो तो परसेंटेज से रिलेटेड भी इसमें कुछ क्वेश्चन रहते हैं, यानी परसेंटेज में ही बेस्ट ये सब क्वेश्चन है। तो परसेंटेज का भी लेक्चर हम डाल दिए हैं, इसको भी देखिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और नोट्स जो है, इसका नोट हम पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आप लोगों का काम क्या है, बस उस नोट्स को पढ़ना है, ठीक है। नोट्स में पेज नंबर 217 में देखिए कंसेप्ट है क्या है। सबसे पहले देखिए ध्यान से। जनरली ये चैप्टर होता है ना बाबू, ये कंपटीशन पर्पस के लिए, मतलब प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, राइट। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या कंसेप्ट है। प्रॉफिट का बात करें ना, तो प्रॉफिट का हिंदी होता है लाभ। प्रॉफिट का हिंदी क्या होता है, लाभ। अच्छा, लाभ अगर समझना है तो आपको एक चीज समझ में आता होगा, फायदा। क्या, इसको फायदा कहते हैं रूरल भाषा में, सही है। हम पहले मीनिंग देते हैं आपको हेडिंग की, आखिर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, ठीक है। एंड देंगे लॉस का मतलब होता है हानि। लॉस का मतलब क्या होता है, हानि, हिंदी में। इसको हम लोग नुकसान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नुकसान। ये फायदा और नुकसान वाला सब तो आप खुश हो रहे होंगे, राइट। चलिए उसके आगे हम लोग देखेंगे डिस्काउंट। कहते हैं ना कि कुछ दुकान में जाके एक सामान लिए और बोले कि अंकल डिस्काउंट है क्या। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। क्या होता है, छूट। चलिए उसके बाद वैट। वैट को हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। किसी सामान पर अतिरिक्त मूल्य, किसी सामान पर, सामान का अतिरिक्त मूल्य यानी एक्स्ट्रा वैल्यू, अतिरिक्त प्राइस कह सकते हैं, अतिरिक्त मूल्य, ठीक है। समझ में आया। चल, मूल्य या कह सकते हो टैक्स। मूल्य या टैक्स, या टैक्स को हम लोग हिंदी में कर कहते हैं। क्या कहते हैं, कर कहते हैं, राइट। तो दिक्कत, हेडिंग का समझ में आया मतलब। तो हेडिंग का मतलब मेरे अंदर समझ में आ गया, फायदा नुकसान, ठीक है ना, छूट। जैसे हम लोग दुकान गए, दुकान में कोई जूता 100 रुपये का है, हम लोग बोलते हैं अंकल कुछ डिस्काउंट है क्या। बोला 2 रुपया कम दे दो। वो 2 रुपया जो है वो डिस्काउंट हुआ। क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। कोई दिक्कत। चलिए देखिए ध्यान से। चलिए कहता है बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर ए स्टूडेंट मस्ट अवेयर ऑफ कंसेप्ट रिलेटेड टू यूनिटरी मेथड एंड परसेंटेज। भाई अगर इस चैप्टर को आपको सीखना है तो आपको यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट आना चाहिए, राइट। और आपको परसेंटेज का भी कंसेप्ट आना। समस्या हो गया, परसेंटेज यूनिटरी मेथड कहाँ मिलेगा। मेरे ही प्लेलिस्ट में, यानी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे यूनिटरी मेथड और परसेंटेज दोनों का लेक्चर डाल दिया गया, ठीक है ना। इसमें हम लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नाम है इसका, लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि, कोई दिक्कत। ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या लिखा है। जनरली लाभ एंड हानि जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कुछ टर्म्स है। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इस चैप्टर में आएगा, ठीक है ना। उस टर्म को हम लोग पहले समझने जा रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस ना कि टर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोई दिक्कत। ध्यान से देखिए, सबसे पहले उसमें हम लोग समझेंगे कॉस्ट प्राइस। क्या समझेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, ठीक है। किसी दुकान में हम लोग गए, कहाँ गए, बोले अंकल ये बिस्किट का डब्बा कितने का। बिस्किट का डब्बा कितने का, बोला 25 रुपया। कितना, वो क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है, नहीं। वो 25 रुपया तुमको देगा कि खुद लिया होगा, यानी वो सेल प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस। अच्छा वो कितना में लाया होगा, वो भी किसी दुकानदार से लाया होगा, वो भी किसी, तो मान लो कि उससे भी पहले दुकानदार होगा कोई, या मान लो कोई फैक्ट्री से लाया,
तो जो फैक्ट्री से लाया, जो फैक्ट्री से लाया, तो फैक्ट्री जो है अपना सारा लागत उगत करके, सारा इन्वेस्टमेंट करके जो बेचेगा उसको कॉस्ट प्राइस कहेंगे। ठीक है, तुम्हारे लिए सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस बदलते रहता है दर बाय दर, ठीक है ना। एक दुकानदार से तो लाएगा नहीं, तुम जिससे लिए जरूरत नहीं वही बेच रहा है डायरेक्ट फैक्ट्री से लाके, ऐसा तो नहीं है। समझ बात है, तो कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए ध्यान से, कहता है, पढ़िए क्या लिखा है, नोट्स करके, इंपोर्टेंट पॉइंट है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी बाय गुड्स फ्रॉम शॉपकीपर्स। हम लोग क्या करते हैं, गुड्स खरीदते हैं। सामान क्या करते हैं, बाय करते हैं। किससे बाय करते हैं, शॉपकीपर्स, बहुत सारे दुकानदार, राइट। इन द मार्केट विच दे बाय आइदर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और थ्रू होलसेलर। अभी जो दुकानदार है, ये दुकानदार या तो मैन्युफैक्चरर से खरीदता है या होलसेलर से खरीदता है, राइट। तो मैन्युफैक्चर का मतलब होता है जो बनाती है उस सामान को, उसी को मैन्युफैक्चरर कहते हैं, राइट। और या फिर जो होलसेलर होता है, जो कंपनी से खरीद के लाता है, उससे वो खरीदता है, राइट। बड़ी ध्यान से देखिए, तो शॉपकीपर क्या किया, सेल किया गुड को। शॉपकीपर क्या करेगा, सेल द गुड्स, सामान को क्या करेगा, बेचेगा। सामान को क्या करेगा, बेचेगा। अब जब सामान को बेच दिया, है द एट द रेट दैट इज हायर देन द रेट एट विच दे बॉट देम, वो उस रेट पे बेचेगा। क्या देखो क्या लिखा है, एट द रेट दैट इज हायर देन द rate of higher than the rate at which they bought them। ध्यान से देखिएगा क्या कहा मैंने, मतलब दुकानदार क्या करेगा, सामान को बेचेगा। बोलिए, किस रेट पे बेचेगा, जिस रेट पे वो खरीदा है उससे बढ़ा के। बात सही है? बोलिए, कोई दिक्कत। तो कहता है, ध्यान से देखिए क्या नोट्स में लिखा है, पहले ये समझ में आया आपको। प्रॉफिट मतलब फायदा, लॉस मतलब हानि नुकसान, डिस्काउंट मतलब छूट, वैल्यू मतलब किस सामान का अतिरिक्त मूल्य, ठीक है। प्रॉफिट लॉस टर्मिनोलॉजी क्या था, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, गुड्स कौन खरीदता है, कौन, दुकानदार। दुकानदार या तो मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा या होलसेलर से। दुकानदार क्या क्या सामान को बेचेगा, बेचेगा किस रेट पे, जिससे वो खरीदा है उससे ज्यादा। सही बात है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए ध्यान से, अब देखिए क्या कहता है, द शॉपकीपर बाइज खरीदता है, द शॉपकीपर्स बाइज द गुड्स, buys the goods at some price, at some price। सही बात है। दुकानदार क्या करता है, खरीदता है क्या, गुड्स कुछ प्राइस पे खरीदता है। इसी प्राइस को हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। जो दुकानदार खरीदता है, ठीक है ना, उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कोई दिक्कत, आगे देखिए ध्यान से। तो हम लोग क्या कहते हैं भैया, कॉस्ट प्राइस के बारे में जान रहे हैं। कहता है, पढ़िए क्या, द मनी पेड बाय द शॉपकीपर, द मनी
द मनी पेड बाय द शॉपकीपर टू बाय बाय द गुड्स फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर और a wholesaler, right, is called the cost price, is called the cost price. ठीक है, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सीपी। कोई दिक्कत समझ में आ गया? कोई तकलीफ? चलो, देखिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेलिंग प्राइस। क्या देखने जा रहे हैं? इनको हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं? एसपी। क्या लिखते हैं? सही बात है। देखिए ध्यान से क्या कहता है, द शॉपकीपर द प्राइस at which the shopkeeper sells the goods। ये वो प्राइस है जिस पे दुकानदार क्या करता है? सामान को बेचता है। सही बात है। देखो लिखा भी है, द प्राइस एट विच ए शॉपकीपर सेल्स द गुड्स इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ द शॉपकीपर एंड इट इज एब्रिविएटेड एज एसपी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? एसपी लिखते हैं। अब देखो प्रॉफिट सॉरी कॉस्ट प्राइस समझ में आया, सेलिंग प्राइस समझ में आया। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस समझ में आ गया, तो अब हम देखेंगे प्रॉफिट। क्या देखेंगे? प्रॉफिट। तो हेडिंग है देखो, व्हाट इज गेन। गेन किसको कहते हैं या प्रॉफिट किसको कहते हैं? गेन या प्रॉफिट क्या होता है? ध्यान से देखिए, ठीक है, पढ़िए। कहता है इफ सेलिंग प्राइस, इफ इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑफ एन आर्टिकल इज greater than cost price, है ना, then the shopkeeper, then the then the shopkeeper makes a gain, makes a gain or profit। कहता है सेलिंग प्राइस जो है किसी सामान का, यानी कोई सामान, ठीक है, उस सामान का बेचने वाला जो मूल्य है ना, वो बड़ा हो जाए किससे? खरीदने वाले मूल्य से, है ना। तो दुकानदार को क्या होगा? गेन होगा या प्रॉफिट होगा। सही बात है। दुकानदार, मान लो हमारे पास कोई सामान है, मान लो एक पेन है। क्या है? दुकानदार को ये पेन पड़ा, कॉस्ट प्राइस पेन का है 10 रुपीज। कितना? ठीक है। और जो दुकानदार इसी पेन को बेचा, कितना है भैया? 12 रुपीज में। कितना? तो इस दुकानदार को गेन हुआ कितना? 2 रुपये का गेन। कितना हुआ? कैसे पता चलेगा? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, तो 12 माइनस का 10 हो जाएगा, यानी 2 रुपीज जो है इसको गेन हुआ। सही बात है।
यही बात होता है। गेन कब होता है? जब खरीदेंगे सस्ता में बेचेंगे। बात सही है। चलिए मेरे अंदाज से कोई दिक्कत, कोई भी सामान समझ में आया। चलिए एक शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाए कॉस्ट प्राइस से तो इसी केस में गेन होता है। बात तो सही है। गेन कब होता है? जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाए कॉस्ट प्राइस से। सही बात है। चलिए अब हम क्या कह सकते हैं, गेन या प्रॉफिट अमाउंट कैसे निकलता है? गेन अमाउंट, गेन या प्रॉफिट अमाउंट कैसे निकलता है? राइट, इसलिए डिफरेंस कर देते हैं किसको? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कर देंगे तो गेन या प्रॉफिट अमाउंट निकल जाएगा। सही बात है। चलिए तो हम एक चीज कह सकते हैं कि प्रॉफिट का मतलब हो सकता है सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला एक आ गया। बोलिए प्रॉफिट का मतलब क्या हो सकता है? सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसी प्रॉफिट को प्रॉफिट कहिए या गेन कह दीजिए, कोई दिक्कत, गेन कहिए या। सही बात है। अच्छा यहाँ से इधर ले आइए तो हम सेलिंग प्राइस बराबर क्या लिख सकते हैं? ये जब इधर आ जाएगा तो गेन प्लस कॉस्ट प्राइस। समझ में नहीं आया? बोलिए कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ से अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें? कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें तो इसको इधर ले आएंगे तो प्लस, इसको इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस का गेन। नहीं हो जाएगा? इससे कॉस्ट प्राइस भी निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा गेन को हम लोग गेन कहें या प्रॉफिट भी कह सकते हैं। बट्टा नहीं है, ये प्रॉफिट हम लिख दिए, उसका दोनों नाम होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। चल ये गेन के लिए सब कुछ था, समझ में आ गया। चलिए बढ़े आगे। देखो ध्यान से, आप लोग देखने जा रहे हैं लॉस। हेडिंग है व्हाट इज लॉस। व्हाट इज, व्हाट इज लॉस। ध्यान से देखिए बाबू, कहता है इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। सही बात है। अगर सेलिंग प्राइस क्या हो जाए? कम हो जाए, किससे? कॉस्ट प्राइस। मतलब तो इस केस में क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। द शॉपकीपर विल, है ना, मेक ए लॉस। सही बात है। इसका मतलब लॉस के लिए एक कंसेप्ट तो फिक्स्ड है। क्या फिक्स्ड है? कि भैया लॉस तब होता है जब सेलिंग प्राइस जो है वो छोटा हो जाए, किससे? कॉस्ट प्राइस। बात सही है नहीं? कोई दिक्कत। यानी लॉस का हम फॉर्मूला अगर लिखना चाहे तो कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस में से माइनस, सॉरी उल्टा हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर दीजिए सेलिंग प्राइस। मतलब मान लीजिए हमने एग्जाम्पल में कहा एक एप्पल खरीदा, वन एप्पल, राइट, इसका प्राइस था 20 रुपीज। ठीक है, हमने सेल किया, इसका कॉस्ट प्राइस था ये, जो लाया बगीचा से तोड़ के। अब सेल किया इस एप्पल को 15 रुपीज में, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? कम हो गया कॉस्ट प्राइस से। इस केस में क्या हो जाएगा? लॉस। लॉस निकलेगा कैसे? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है भाई? 20 रुपीज, सेलिंग प्राइस 15, कितना होगा? 5 रुपीज नुकसान हो गया।
बात सही है। 5 रुपीज क्या हो गया, नुकसान हो गया, सही बात है। इसका मतलब है, अब फॉर्मूला देखिए, लॉस अमाउंट अगर निकालना है तो डिफरेंस कर देते हैं किसका, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस। पहला फॉर्मूला समझ में आया। चलो, अच्छा यहाँ से देखिए, देखिए लॉस है ना, एसपी इधर ले आए तो कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो जाएगा, लॉस प्लस, बोलो, सेलिंग प्राइस एसपी, ठीक है। अच्छा यहाँ से सीपी तो निकल गया, एसपी निकालना चाहे तो सीपी माइनस क्या हो जाएगा, लॉस। समझ में आया फॉर्मूला सब, आसान नहीं है तो दिक्कत, आसान है कि नहीं। अरे भाई ये तो सबको समझ में आता है, तुम 20 रुपए में सामान खरीद के लाओगे और 10 रुपए में बेचोगे तो नुकसान है कि नहीं। ये सब रियल लाइफ से जोड़ो, मान लो कि तुम अगर गए, मम्मी तुमको 100 रुपया दी, तुम दुकान गए, दुकान जाने के बाद मम्मी ने कहा तुमको कि ये सामान 25 रुपए का मिलता है, कितना का मिलता है, तुम गए आप 30 रुपया का सामान ले आए, नुकसान को हुआ कि नहीं तुमको, क्यों। अच्छा इस बार क्या हुआ कि वो दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस था, मतलब तुम यहाँ सोच गए थे सेलिंग प्राइस कितना होगा, 25 हो गया सेलिंग प्राइस 30, तो नुकसान 5 रुपया हो तुमको। ये तो कॉमन सेंस की बात है, दुकानदार कोई खरीदा सामान में 30 रुपया का, उसको सामान ही बिक नहीं रहा, सोचेगा इस दुकान जितना पैसा आएगा उसको उतना आने दो, बिक दो सस्ते में, फिर बेच देता है। अच्छा एक चीज और, सब कुछ समझेगा, तुम ध्यान से देखना, जिंदगी में जो भी चीज पढ़ते हैं ना, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, वैल्यू एडेड टैक्स, इस सबको राइट राइट से जोड़े, आसान है चीजें, क्या है, आसान है बच्चों, देखिएगा ध्यान से, समझ में आया। अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा अब हम देखने जा रहे हैं ओवरहेड चार्ज, क्या देखने जा रहे हैं, ओवरहेड चार्ज। क्या है ओवरहेड चार्ज, देखिएगा ध्यान से। ओवरहेड चार्ज है ना, देखिए ध्यान से ओवरहेड चार्ज क्या है। कहता है ए शॉपकीपर हैज टू बियर सम एडिशनल एक्सपेंस सच एज लेबर चार्ज, फ्राइट चार्जेस एंड मेंटेनेंस चार्जेस फॉर गुड्स। एक दुकानदार जो होता है, कौन, शॉपकीपर, शॉपकीपर को क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है भाई, बियर मतलब उसको सहन करना पड़ता है, क्या चीज देखिए ध्यान से, वो बियर करता है बहुत सारे चीज, जैसे मान लीजिए पहला वो बियर करेगा लेबर चार्जेस, ठीक है, उसके बाद है फ्राइट चार्जेस, उसके बाद है आपका मेंटेनेंस चार्ज, ठीक है ना। ये कब उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, कब बियर करना पड़ता है, कब देना पड़ता है, कब लगता है उनका, जब तक कि उनका सामान बिक न जाए, उससे पहले ये सब चीज देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, तुम मान लीजिए 500 बोरा गेहूं का लाए, तुम तो बिकेगा नहीं इंस्टेंट, गेहूं का बोरा लाए तो गेहूं का बोरा ऐसा तो नहीं कि अपने आप आ गया ट्रक से उतर गया, उसके लिए मजदूर उतार के रखेगा, तो मजदूर का चार्जेस होगा, मजदूर का ढोने का चार्ज होगा, लेबर चार्जेस का मतलब गाड़ी आएगा तो गाड़ी का चार्ज लेगा। समझ में आया, वहां से दुकान से खरीद लिया, अब दुकान से घर तक लाने दूरी से ला रहे हो तो गाड़ी का चार्ज लेगा, ट्रक चार्ज लेगा, फिर आएगा मजदूर उतारेगा, मजदूर चार्ज लेगा, फिर जब गोडाउन में रख दी तो गोडाउन में चूहा न लग जाए तो बार बार उसको पलटना है, बोरा को उठा के दूर करना है, उसके लिए मजदूर रखोगे 2,000 3,000 रुपये रोज दोगे, 5,000 10,000 लाखों में खर्चा होता है, वो सब दुकानदार को ही सहना पड़ता है। और वो सब सह के जब तक सामान ना बिके, अगर मान लो नहीं बिका तो उसको सिर्फ पैसा लगते रह जाएगा, इसीलिए वो सारा चौथ जोड़ के तब गेहूं चावल सब महंगा होता है, राइट। मतलब ऐसे ही महंगा नहीं होता है, तुमने सुना होगा कि अभी सारा जो है गेहूं चावल सब स्टोर कर लिया गया है, सरकार स्टोर कर लिया है, ये कोई बड़ा बड़ा गोडाउन वाला स्टोर कर लिया, कैसे स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद वो क्या करता है, वो अपना मेंटेनेंस करते रहता है, अपना मजदूर का पैसा लगाते रहता है,
जब मार्केट में सारा सामान खत्म हो जाता है तब वो निकालता है और ज्यादा दाम में बेचता है, खूब प्रॉफिट कमाता है। लेकिन मेंटेनेंस में चार्ज भी तो लगेगा, राइट? इसलिए कहता है महंगाई बढ़ गया। महंगाई कब बढ़ता है? जब आपको लगता है कि आप आपके पास भी कैपेसिटी है तो रख लो। एग्जाम्पल, मान लो कि ईंट का दुकान है, 10 को चिमनी है एक जगह, क्या है, 10 चिमनी है, किसी के पास ईंट नहीं है, उस एरिया में किसी के पास 20 किलोमीटर में किसी के पास ईंट नहीं है, और तुम पहले से ईंट को भट्टा फुका गया है, अब ईंट रखा है तुम्हारे पास। मान लो कि ईंट जो है 5 लाख ईंट है, या 5 लाख छोड़ो, 5 लाख रुपया का ईंटा है, पूरा भट्टा भरा हुआ है, उस समय जितना भी लोग है तुम्हारे पास ही आएगा। मान लो है ना, बरसात का समय तुम्हारे पास पका हुआ ईंटा बहुत है, तुम्हारे पास आएगा। स्टोरेज का मतलब क्या हुआ, तुम स्टोर करके रखे हुए हो, उस समय तुम्हारा ईंटा खूब बिकेगा। तो तुम्हारा मान लो कि मेंटेनेंस करके रखे हो, मजदूर रहा है, पथेरा अगर काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तुम उसको खर्चा दे रहे हो तो आप ईंटा का दाम बढ़ा के लोगे। ऐसे सब जनरल लेता है, यही बात है। जैसे मान लो कि मार्केट में टमाटर बिक रहा हो, किसी के पास टमाटर नहीं है, मार्केट में कहीं नहीं, लकी के पापा टमाटर रख ले, मान लो कि 1 क्विंटल, और रोज एकदम साफ सफाई कर रहे हैं, टमाटर का देखभाल कर रहे हैं, मार्केट में कहीं टमाटर नहीं, तो सब लोग तो यहीं आ जाएगा, एक एक ही पीस लगेगा, है ना? वही टमाटर का दाम बहुत ज्यादा एक्सेस बढ़ा जाएगा, समझ रहे हो ना? ये सब पॉजिटिव, इसी से मार्केट का हाई रेट लग जाता है चीजों का, समझ रहे हो? ये बात समझ में आया? चलिए। अच्छा, तुम लोग के दिमाग में आ रहा हो कि फ्राइट क्या है? देखो वहाँ लिखा है फ्राइट का मतलब, राइट? फ्राइट का मतलब क्या होता है? बोझ, जो ढोता है मजदूर लोग, राइट? बोझ या भाड़ा कह सकते हो, ठीक ना? कोई दिक्कत? नोट में देखिए क्या लगता है, कहता है, देखो फिर देखो, ए शॉपकीपर हैज टू बियर सम एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज लेबर चार्ज, फ्राइट चार्ज एंड मेंटेनेंस चार्ज फॉर द गुड्स। अपने सामान के लिए सब चीज गुड्स को करना पड़ता है, बिफोर दे आर सोल्ड, इससे पहले कि वो बिके नहीं। सच चार्जेस आर कॉल्ड ओवरहेड चार्जेस। इस सब को मिलाओगे ना तो कौन चार्ज बनेगा? ओवरहेड चार्ज। सही बात है, कोई दिक्कत? देखो ओवर नोट कहता है ओवरहेड चार्जेस बिकम अ पार्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस। अच्छा, ओवरहेड चार्ज जो है किसके साथ जोड़ के लिया जाता है? ये सब बन जाता है कॉस्ट प्राइस। क्या बन जाता है? ये सब सब चीज मिलके कॉस्ट प्राइस बन जाएगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस बनेगा तभी तो उसको सेलिंग प्राइस पे बेचा जाएगा। ये सब को जोड़ लेता है दुकानदार, समझ रहे हो ना? तो ना कहता है कि सब जोड़ जाड़ के लिया है, एसी के चार्ज भी जोड़ के लिया है। मॉल में सामान क्यों महंगा बिकता है? कि एसी का चार्ज जोड़ लेता है ना? मजदूर का चार्ज जोड़ लेता है, मजदूर का चार्ज नहीं जोड़ेगा। यही सब चीजें होता है। जैसे मान लो कि हम कोई गए ब्रांडेड शोरूम में, राइट? ब्रांडेड शोरूम में लिवाइस के कपड़ा लेने के लिए, लिवाइस के कपड़ा यहाँ नहीं बनता है, मान लो कहीं से आया लिवाइस का कपड़ा, वहां से आया, शिप से आया, शिपिंग कॉस्ट लगा, वहां से वहां आया, वहां से वहां आया, करते करते यहाँ तक दुकान में आया। अब दुकान में आया, दुकान जब शोरूम में जाओगे तो देखते हो दुकान एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, एसी वगैरह सब लगा रहता है, टाइल्स और सब कुछ साफ रहेगा, नीट एंड क्लीन, चेंजिंग रूम वगैरह रहता है, छोटा सा दुकान रहता है, बहुत महंगा कपड़ा रहता है, राइट? इसका मतलब क्या है कि आप जिस दुकान में जा रहे हैं वहां पर सारा चीज जोड़ के आपको लिया जा रहा है, और उसमें देखते हो 4 को 5 को स्टाफ रहता है, कोई काम नहीं भी है तो फिर भी मतलब वो क्या बोलते, फिस फिस मार के और क्लीन करते रहता है, कॉलिन वगैरह मार के ऊपर चमकाते रहता है, शीशा को बार बार पोछते रहता है, 4 बार 5 बार, है ना? जब थोड़ा सा तुम्हारा पैर गंदा हो गया तो फिर ला के ऐसे करके पोछ देगा, है ना? इसका मतलब वो स्टाफ वहाँ लगाया हुआ है, उसका भी तो चार्ज लग रहा है, स्टाफ महीना लेता होगा 15,000 20,000, सबका चार्ज जोड़ जाड़ के तुमसे क्वेश्चन बनता है। हम्म, यही सब बातें हैं। समझ में आया? देखिए ध्यान से। अब क्या था, ओवरहेड चार्ज क्या बन जाता है? कॉस्ट प्राइस बन जाता है। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखने जा रहे हैं इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस। इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस क्या है? देखो क्या कहता है, पेमेंट मेड while purchasing the goods plus ओवरहेड चार्ज। कहता है मान लो कि तुम कोई सामान खरीदने गए, ठीक ना? तो जब सामान खरीदे उसमें जो पैसा दिए वो साथ में जो लाने उन्ने में जो खर्चा लगा, रख रखाव में जो खर्चा लगा, सब दोनों को जब जोड़ दिया टोटल, तो वही इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस बन जाता है, जिसके बाद तुम अब सामान सब कुछ जोड़ जाड़ के बेचोगे, ठीक ना? उसको इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए, मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना? देखिए, समझ में आया ये? अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज नहीं तो
सबको कॉस्ट प्राइस समझ में आया, ओवरहेड चार्ज समझ में आया, सबको समझ में आ गया। वाह, देखो अब देखने जा रहे हैं प्रॉफिट परसेंट। क्या देखने जा रहे हैं? प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? फायदा। देखो ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। कहता है द प्रॉफिट परसेंट, द प्रॉफिट परसेंटेज इज द प्रॉफिट, वो प्रॉफिट होता है, इज द प्रॉफिट दैट वुड, दैट वुड बी ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन, देखो फॉर अ सीपी, फॉर अ फॉर अ सीपी ऑफ ₹100, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि प्रॉफिट परसेंट वह प्रॉफिट है, हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट कोई प्रॉफिट है, ठीक ना। वो प्रॉफिट है क्या? मान लो जब कॉस्ट प्राइस कितना हो, ₹100, तो हम इसी पर सब कुछ देख रहे हैं, उसके हिसाब से सब कुछ करेंगे। तो अगर बात प्रॉफिट परसेंट का करें, फॉर्मूला होता है इसका क्या, याद रखना हर चीज कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट क्या लिखेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कैसे निकलेगा पता है, एस पी माइनस सी पी, ठीक है। और नीचे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इनटू कर देंगे 100, यही प्रॉफिट परसेंट हो गया। सही बात है। अगला देखिए, प्रॉफिट की बात जब होती है या जब बात किसकी हो, गेन की, किसकी बात, प्रॉफिट ही गेन है, ठीक है। तो कहता है सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से, बात तो सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से, पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट का बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस, तो दिक्कत। दूसरा क्या फॉर्मूला है, जब सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो प्रॉफिट प्लस सीपी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है, जब कॉस्ट प्राइस का बात करेंगे तो सेलिंग प्राइस प्लस माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। चौथा फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट का बात करेंगे तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 हो जाता है, राइट। सही बात है। चलिए अब देखो क्या कहता है, पांचवा फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बराबर, अगर यहाँ से प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, ये प्रॉफिट परसेंट है, ये प्रॉफिट है, इसी से प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो इसको इधर कर दो, प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी अपॉन 100, ये प्रॉफिट निकल गया। सही बात है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखो अगला फॉर्मूला कहता है सेलिंग प्राइस निकालना हो, क्या निकालना हो, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है ना, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस लिख दिया और प्रॉफिट का फॉर्मूला ये है ना, इसको डाल दिए, ये क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस बाय 100, तो इससे भी निकाल सकते, कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए अच्छा, यहाँ से दोनों सीपी सीपी हट जाए है ना, तो सीपी कॉमन लो तो कितना बचेगा, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय, इसके डिवाइडेड बाय 100 होगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो गया किसका, सेलिंग प्राइस का, एसपी। समझ में आया, समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो रहा है, बोलो लकी, समझ में आ रहा है। चलो अब देखो एक बार और फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस जो होता है इसको हम लिख सकते हैं 100, इसको जो एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीपी, ये भी तो फॉर्मूला है, बोलो। और लास्ट फॉर्मूला है आपका सीपी बराबर कॉस्ट प्राइस, अगर निकालना है तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। सही बात है, ये आपका था प्रॉफिट परसेंट, क्या था, प्रॉफिट परसेंट, सही बात है ना। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं लॉस परसेंट, क्या देखने जा रहे हैं, लॉस परसेंटेज। क्या कहता है, लॉस परसेंट
is the loss that would be made for a cost price of रुपीज 100। सही बात है, रुपीज 100। तो लॉस परसेंट जो होता है बाबू, क्या लॉस परसेंट क्या होता है? वह लॉस होता है जो कि कितना पे बनाया गया है, 100 सीपी, हम 100 रुपया पर ही बनाए हैं, उसके हिसाब से सब देखें। 100 रुपया पर निकाल लेते हैं सब। मान लीजिए कि 100 पर परसेंटेज निकलता है, राइट। एक्स परसेंट का मतलब कितना होता है, इसीलिए ऐसा किया जाता, स्टैंडर्ड यूनिट लाइक, ठीक है ना। देखियो, लॉस का बात हम लोग तब करते हैं जब सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से छोटा हो जाए। सही बात है। पहला फॉर्मूला का बात करें तो लॉस बराबर हम कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करना पड़ता है, राइट। यहाँ से कॉस्ट, दूसरा फॉर्मूला में कॉस्ट प्राइस का बात करें तो है ना, लॉस प्लस सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सही बात है बाबू। तीसरा फॉर्मूला का बात करो तो अगर हम लोग बात सेलिंग प्राइस का करें, है ना, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस का लॉस हो जाएगा। सही बात है। चलिए, कोई दिक्कत बंद हो। चलिए, चौथा फॉर्मूला की अगर बात करो तो लॉस परसेंट का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट में भी वही होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। हो गया। अच्छा, यहाँ से पांचवा, अगर हम लोग लॉस का निकालना चाहे वैल्यू तो क्या निकाल सकते हैं, सीपी इंटू लॉस परसेंट बाय 100। अभी से सारा फॉर्मूला तुम ही बोलोगे बाबू, ठीक है ना। चलिए, अब 6 नंबर में है, हम लोग सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है, बोलो क्या, सीपी माइनस लॉस। अब इसको एडजस्ट करेंगे, करो करेंगे, बराबर नहीं, हम सेलिंग प्राइस बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस की जगह क्या लिख सकते हैं, लॉस की जगह ये लिखेंगे ना। हम्म, लॉस परसेंट बाय, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा, सीपी, क्या बचेगा, यानी 1 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 बचेगा, राइट। ये एसपी का ही फॉर्मूला है, राइट। यहाँ से एसपी का एक और फॉर्मूला डेवलप हो गया, सीपी इंटू 100 माइनस, वाह, देखा कितना अच्छा से भोला बोल दिया, है ना, बोल दिया ना भोला अच्छा से। सही है बाबू, ये सब तुम चीज पढ़ो यार, तुम लोग पढ़ते नहीं। देखो ध्यान से, समझ में आया बच्चों, देखिए ध्यान से। एक और फॉर्मूला है सीपी का, क्या फॉर्मूला है, एसपी इंटू 100, एसपी इंटू लॉस परसेंट, है ना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा फॉर्मूला को। सही बात है। देखिए, आगे बढ़े, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और हम लोग देखने जा रहे हैं डिस्काउंट। क्या, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट। क्या होता है, देखिए क्या लिखा है नोट्स में, यू माइट हैव सीन व्हाइल बाइंग गुड्स दैट ऑन एवरी आर्टिकल देयर इज अ प्राइस मार्क। आप जब कोई भी आर्टिकल खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, राइट, उस आर्टिकल के ऊपर प्राइस मार्क रहता है, मतलब प्राइस को चिन्हित किया जाता है, इतना मूल्य है, ठीक है। अब जो कहता है दिस प्राइस इज नोन एज मार्क प्राइस, वो जो मार्किंग रहता है लिखा हुआ कितना प्राइस है,
इसी को हम लोग मार्क प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्क प्राइस कहते हैं, जो कि लिखा रहता है, मोहर मारा रहता है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं? आप जब सामान खरीदते हैं तो उसका प्राइस मार्किंग किया जाता है, उसी को हम लोग मार्क प्राइस कहते हैं। कहते हैं समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता है। समटाइम्स, क्या समटाइम्स भैया? कहते हैं समटाइम्स इन ऑर्डर टू क्लियर द स्टॉक्स और टू इंक्रीज सेल्स, अगर पुराना सामान बहुत सारा बचा है, जिसको स्टॉक कहते हैं, या सेल को बढ़ाना है, सेल्स को बढ़ाना है, ठीक है। समटाइम्स शॉपकीपर्स आफ्टर ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिबेट, तो शॉपकीपर दुकानदार क्या करता है, कुछ रिबेट देता है। क्या देता है? इसको रियायत कहते हैं, छूट। क्या कहते हैं? छूट देता है, राइट। मार्क प्राइस फॉर द कैश पेमेंट, कैश पेमेंट लेने पर मार्क प्राइस पर, ये जितना पैसा है ना उस पर थोड़ा सा छूट कर देता है। जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं तो कहता है कि इतना पुराना प्राइस था, नया वाला प्राइस इतना, मार्किंग प्राइस पे नया मार्का लगा दिया जाता है, ठीक ना। जैसे जाते हो वी मार्ट में, देखते हो वी मार्ट ओल्ड प्राइस रहता है, जैसे 99 रुपीज रहता है, राइट, रहता है ना, 99 रुपीज है पुराना प्राइस। अब नया प्राइस में देखो, न्यू प्राइस लिखा रहता है, उसको मार्किंग यहाँ पुराना है, नया लिखा रहता है 65 रुपीज, रहता है ना। तो वो इतना क्या किया, रिबेट दिया, कम छूट किया। कितना छूट किया? 99 में से 65, है ना। अच्छा, कितना परसेंटेज छूट हुआ, इसके लिए आपको पता है 65/99 कर देंगे, इनटू कर देंगे 100, बाहर लगा देंगे परसेंटेज का साइन, तो पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज हुआ। सही बात है ना, ये ऑफर देता है, राइट। तो फिर देखिए क्या कहता है, दिस रिबेट इज नोन एज डिस्काउंट, ये जो छूट वो दिया, इसी छूट को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। इसी छूट को क्या कहते हैं बाबू? डिस्काउंट कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा, सही बात है ना। अब देखिए क्या कहता है, नोट कहता है द कस्टमर और बायर पेज द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड द डिस्काउंट, जो कस्टमर होता है, जिसको बायर कहते हैं, खरीदार, बायर पेज, वो अदा करता है, पे करता है, अमाउंट देता है, पेज कितना पैसा देता है, द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्ड प्राइस एंड द डिस्काउंट, एंड द, दोनों का डिफरेंस करके वो पैसा देता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो दुकानदार बेचेगा सामान, उसमें क्या करता है, पहले वो मार्क्ड प्राइस रहेगा, उसके ऊपर दुकानदार कुछ डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट देने का मतलब वो कम कर देगा मार्क प्राइस में, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये दोनों करके माइनस करके जितना पैसा आएगा वही पैसा आपको देना। सही बात है। चलिए, हम कह सकते हैं रेट ऑफ डिस्काउंट जो होता है, रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट परसेंट, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट परसेंट, और डिस्काउंट परसेंट का मतलब देखो, ऊपर डिस्काउंट कितना हुआ वो लिख दीजिएगा। अच्छा, वहां पर सीपी था, यहाँ मार्क प्राइस है तो एमपी नीचे हो जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे, बाहर परसेंटेज का रेट ऑफ डिस्काउंट निकल जाए। कोई दिक्कत? समझ में आया? कोई दिक्कत? देखिए ध्यान से, अब कहता है, अब इसके लिए सेलिंग प्राइस निकालेंगे, डिस्काउंट के लिए सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट के लिए निकलता है एमपी, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, इंटू एसपी, इंटू एमपी। क्या? एमपी सब कुछ मार्क प्राइस में होता है ना, एमपी बाय 100 बाय, अब यहाँ से एमपी कॉमन आ जाएगा नहीं, तो एसपी के लिए क्या लिखेंगे, एमपी डायरेक्ट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू एमपी बाय 100, राइट। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो, अब यहाँ से हम एमपी का एक और फॉर्मूला कह सकते हैं कि भाई एमपी बराबर क्या होता है, एसपी इंटू 100 बाय 100 माइनस डिस्काउंट, ये भी फॉर्मूला होता है डिस्काउंट परसेंट। नहीं, ये दो अलग है बाबू, ये एमपी यहाँ से निकालना है ना, तो एसपी इंटू 100 कर देंगे और ये नीचे आ जाएगा, सही तो है। तो एमपी ये हट गया, लीजिए, यही ना कह रहे हैं। चलिए, तो हो गया।
समझ में आया? चलिए सही बात, कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला था डिस्काउंट का, और भी फॉर्मूला है कुछ देख लीजिए। तो भैया हम्म, अब देखिए अगला फॉर्मूला कहता है एसपी। एसपी का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला होता है। आगे है एसपी बराबर एक और फॉर्मूला हो गया, एम पी माइनस एम पी इंटू 100। ये अंदर घुसेड़ दिए, मतलब इसे गुना कर दिए, तो वही हुआ बात बराबर है डिस्काउंट परसेंट बाय 100 हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा एक और यहाँ से फॉर्मूला है, एम पी इंटू डिस्काउंट परसेंट बाय 100 कर दो, कितना कर दो? ये हो जाए कितना के बराबर? एम पी माइनस एस पी के बराबर। एम पी माइनस एस पी के बराबर, ठीक है ना। और एम पी माइनस एस पी जो होता है, एम पी माइनस एस पी जो होता है, उसके हिसाब से अब यहाँ डिस्काउंट परसेंट निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना है? डिस्काउंट परसेंटेज। अगर निकालना है आपको तो आप क्या कीजिएगा? एम पी माइनस एस पी, अच्छा ये इंटू 100 हो जाएगा बाय एम पी हो जाएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो गया, सही है। अब हम देखने जा रहे हैं लीस्ट प्राइस। क्या देखने जा रहे हैं? लीस्ट प्राइस। देखिएगा ध्यान से, क्या है लीस्ट प्राइस? देखिए कहता है इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर थिंग्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री आर मार्क्ड अकॉर्डिंग टू द प्राइस लिस्ट सप्लाइड बाय द फैक्ट्री। कहता है इलेक्ट्रिक वायर आप खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं? इलेक्ट्रिक वायर खरीद रहे हैं, या आप खरीद रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक का सामान, या अदर थिंग्स खरीद रहे हैं, कुछ चीजें खरीद रहे हैं, राइट? सही है। विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री, ये सब चीजें कहाँ बनाया जाता है? फैक्ट्री में बनाया जाता है, राइट। आर मार्क्ड, इस पे मार्किंग रहता है अकॉर्डिंग टू द प्राइस लिस्ट, उसी प्राइस लिस्ट के हिसाब से सप्लाइड बाय द फैक्ट्री, जो फैक्ट्री सप्लाई करता है ना, वही मार्किंग करके भेज देता है कि इतना प्राइस रहेगा, राइट। एट विच द रिटेलर इज सपोज टू सेल, कंपनी पहले ही कह देता है रिटेलर को कि हम जो मार्किंग कर रहे हैं ना, इसी प्राइस पर आगे आप सामान बेचिएगा, इसी प्राइस पर आगे आप सामान बेचिएगा, तो वही क्या करता है? प्राइस डाल देता है ना। दिस प्राइस इज नोन एज लिस्ट प्राइस, इसी को हम लोग लिस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिस्ट प्राइस कहते हैं। सही बात है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए कहता है नोट में देखिए क्या लिखा है, फॉर बुक्स द प्रिंटेड प्राइस इज द एमपी। बुक्स जब होता है तो बुक्स के ऊपर जो प्रिंट प्राइस है उसको मार्क प्राइस कहेंगे। क्या कहेंगे? इट शुड बी नोटेड दैट डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस, डिस्काउंट सिर्फ मार्क प्राइस पे ही मिलता है। डिस्काउंट कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ मार्क प्राइस पे ही मिलेगा। सही बात है, कोई दिक्कत? समझ में आया? अच्छा, देखिए समझ में आया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं वैल्यू एडेड टैक्स। क्या देखने जा रहे हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, देखिए ध्यान से, क्या देखने जा रहे हैं?
वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको हम लोग वैट कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिरिक्त मूल्य जो होता है, राइट। तो वैल्यू एडेड टैक्स भी एक तरह का अमाउंट ही होता है। क्या होता है? अमाउंट ही होता है, ठीक है ना भैया। कहता है फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। हम लोग बहुत सारा फैसिलिटी उठाते हैं, फायदा उसका। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों हम लोग को बहुत सारा फैसिलिटी देती है, बात सही है। अब कहता है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स। कंस्ट्रक्शन क्या एंड मेंटेनेंस ऑफ किसका? रोड्स। रोड्स का मेंटेनेंस, ठीक है ना। मान लो सेफ्टी के लिए सरकार हमारे सेफ्टी के लिए भी खर्च करती है, बात सही है। सेफ्टी मेजर्स। डिस्पेंसरीज, डिस्पेंसरी में तो छोटा मोटा अस्पताल जो है जहाँ इलाज वगैरह होता है, राइट। डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, स्कूल, इस सब के लिए, ये सब जनरल पब्लिक के लिए, बात सही है। सरकार हम लोग क्या देते हैं? फैसिलिटी देती है, ठीक है ना। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए अब कहता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी। अब ये फैसिलिटी अगर सरकार देगी टू जनरल पब्लिक, सामान्य लोगों को, द गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। इन पे बहुत सारा पैसा खर्च होगा बाबू। कौन खर्चा करेगा? गवर्नमेंट करेगा। क्या करेगा? गवर्नमेंट करेगा, बात सही है। तो कहता है जब गवर्नमेंट खर्चा करता है तो टू मीट दिस एक्सपेंडिचर, इस खर्च को सही से चलाने के लिए गवर्नमेंट इम्पोज, गवर्नमेंट लगाती है, इम्पोज करती है। क्या लगाती है भैया? हम पे थोप देती है कि भैया तुमको ही देना पड़ेगा। क्या थोपती है भैया? वो करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, वो हम पे टैक्स लगाती है ना। ये सुने होंगे, कहते हैं सरकार बहुत टैक्स लेता है, सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, सिलेंडर का दाम ये कर दिया है, सामान पर टैक्स लगा रहा है, चावल का दाम बढ़ा दिया, राइट। रोड में देखो चलने में तेल का दाम बढ़ा दिया है ना। ये सब टैक्स होता है, हालांकि बहुत सा सब सामान पर टैक्स लगता है, राइट। ध्यान से देखिए, इसी टैक्स को जो एक्स्ट्रा पैसा लेता है सरकार, इसी को हम लोग वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। सही बात है। तो उसी बहुत सारा टैक्स होंगे, एक तरह का टैक्स ये भी है, सही है। पहले शुरुआत इस वैल्यू टैक्स है ना, इसको पहले हम लोग सेल्स टैक्स कहते थे। क्या कहते थे? सेल्स टैक्स कहते थे। अब इसको क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। तो सेल्स टैक्स क्या होता है? इट इज लीव्ड एट द स्पेसिफाइड रेट ऑन द सेल प्राइस। ये कहाँ लिया जाता है? सेल प्राइस पे लिया जाता है। जो भी चीज सरकार का है, कोई भी सामान जो बेच रही है सरकार, उस सारे सामान पे पैसा लगा देगी, ठीक ना। ऑफ द आइटम्स एंड इट डिफर्स फ्रॉम आइटम टू आइटम एंड स्टेट। हर स्टेट में अलग अलग दाम रहता है सामानों का। अब सुने होंगे, कहते हैं उत्तर प्रदेश में भी महंगा है, पेट्रोल डीजल सस्ता है, बिहार में महंगा है ना। स्टेट बाय स्टेट और सामान में सामान पर डिपेंड करता है, वो सब बढ़ते घटते रहता है, ठीक है। चलिए, वैल्यू एडेड टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। तो भाई इसको निकालेंगे कैसे? सेलिंग प्राइस पे ही वैल्यू एडेड टैक्स निकलता है, ठीक है। कहता है ध्यान से देखो, इफ डिस्काउंट इज गिवन, फर्स्ट डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड एंड देन वैट इज कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अगर आपको डिस्काउंट दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है? तो क्या कहता है? ध्यान से देखो नीचे क्या कहता है। डिस्काउंट दिया गया है, फर्स्ट डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड, तो पहले डिस्काउंट कैलकुलेट कीजिए, एंड देन फिर उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स इज कैलकुलेटेड, फिर उसके बाद क्या कैलकुलेट किया जाता है? वैल्यू एडेड टैक्स सेलिंग प्राइस पे कोई सामान का, राइट। कहता है इफ देयर इज नो डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट नहीं है तो आप सीधे क्या कर लीजिए? वैल्यू एडेड टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, राइट। सेलिंग प्राइस जो होता है वो लिस्ट प्राइस या प्लस वैल्यू एडेड टैक्स, क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए देखिए ध्यान से, इसको मिटाएं? नहीं। चलिए, एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा उसको।
मार्केट कौन कौन जाते हो घूमने के लिए? बाजार, बाजार घूमने के लिए कौन कौन जाते हो? अच्छा, मॉल वगैरह कौन कौन जाते हो? सब जाते हो क्या? अब देखो ना, मॉल का जाते हो, सब लोग मॉल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मॉल में, दुकान में, या फिर बहुत जगह कपड़ा की दुकान में ज्यादातर देखने को मिलता है, एक कंसेप्ट दिखाई देता है, क्या? और एक रहता है अप टू, क्या रहता है? फ्लैट, मान लो कि इतना परसेंट ऑफ, राइट, अप टू इतना परसेंट ऑफ लिखा रहता है ना, राइट। अब ये बाहर में बड़ा बड़ा लाल कलर का होर्डिंग लगा के उसको टांग देता है, फ्लैट इतना परसेंट, अप टू इतना परसेंट। और देखना ध्यान से, इसमें लिखेगा मात्र, इसमें लिखता है अप टू 90% ऑफ, लिखा रहता है सामान पे ना। आदमी देखा 90, क्या देखा? अगर सामान का दाम 100 रुपया है तो 90 रुपया इसमें से माइनस हो जाएगा, 10 रुपया का ही सामान हुआ, जल्दी जल्दी चलो। बात सही है? इसमें देखा 30 लिखा है, देखिएगा नुकसान कैसे होता है। देखो, अगर पढ़ोगे नहीं, बेवकूफ कैसे रहोगे, देखिए ध्यान से। मान लो हमारे पास एक सामान है, 1 आर्टिकल, क्या है, राइट। मान लो वो कितना रुपया का ले ले, बताओ, 200, 300, 400, जितना का तुम लोग कहोगे, जितना भी तुम समझ पाओ। 100 ले ले कि 200 ले ले? 500 रुपये ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 500 रुपया का वो सामान, ठीक। हम गए इस दुकान में पहले, ठीक है। फ्लैट का मतलब होता है जितना बोला गया है उतना ही देगा। एग्जाम्पल, 500 बोला है ना, तो 500 रुपीज सामान का दाम है, इस पे कितना है? फ्लैट 30% ऑफ। तब 500 का 30% निकालो, 500 इंटू 30/100 होगा, 100 5 जा 500, 5 3 जा 15, 150 रुपीज आ गया। अब इसको 500 में से माइनस करो, कितना होगा? 350 रुपीज। यानी इस दुकान में तुम जाओगे तो सामान कितना का मिलेगा? 500 का सामान 350 रुपया में तुम लेके आओगे। अब अगर ये कह दिया है ना क्या, कि अप टू 90%, तो तुमको वो 1% भी दे सकता है, 2% भी दे सकता है, 3% से लेकर 90% तक दे सकता, ये उसकी मर्जी है। तो जैसे ही तुम जाओगे दुकान में, अब वो जान के कहेगा कि 5% इस पे ऑफ था, वो तुमको नहीं बताएगा, वो बोला कि इतना ही है सर। ऑटोमेटिक जनरेटेड रहता है, ठीक ना। वो स्कैन करेगा ना, तो मतलब वो अपने कंप्यूटर सिस्टम में जनरेट करके रखता है कि हम 3% देंगे, 4%, 5%, 10% देंगे। तो जब स्कैन करेगा तो 5% अपने आप को माइनस हो गया, तुम्हारे पास बिल आ जाएगा। अब मान लो 90% अगर देता है तो 10 रुपया का सामान होता। अच्छा, 500 का सामान है, तुमको पता नहीं वो कितना परसेंट दिया, वो गए तुम तो 10% देगा तुमको, क्योंकि उसका मर्जी है, तुम्हारा गारंटी लिख दिया 90, मतलब अप टू है। अप टू का मतलब 1 से लेकर के 90 तक कोई भी दे सकता है, उसका मर्जी, आपका मर्जी। लेकिन अगर फ्लैट लिख दिया तो जितना लिखा है उतना ही देगा। अब मान लो कि 500 का सामान है, उसका मर्जी हुआ, वो 10% दिया, मान लो 20% दिया, कितना दिया? ये तो बहुत ज्यादा हुई, देगा ही नहीं इतना। यहाँ 400 मिला है 350 में, कहाँ जाऊंगा? अच्छा सर, ये 20% जरूरी है कि देगा? नहीं, वो 1% भी दे सकता है, देगा ही नहीं, जान को लिखता है ऐसा कि तुम उसमें जाओ और खरीदो। तुम उसमें जाओ और आज सब लोग चला जाता है उसमें, फंस गया। इसमें जाओ ना, दुकानदार फोर्स करेगा कि ले लीजिए ना भैया, आप ले लीजिए ना, दो लीजिएगा ना तो 25% दे देंगे आप, लेकिन वो 90% नहीं देंगे तुमको। अप टू लिख दिया, बोला कि मेरी मर्जी है, दुकानदार का मर्जी है, 90% लिख देगा ना, इतना ही कंपनी की तरफ से इतना ही ऑफर है। 90 लिखने से क्या होता है, इतना ही ऑफर है, 1% दे सकता नहीं, दे सकता है 1% देगा, जीरो देता है, 1-2% देता है, ठीक है ना। समझ में आया प्यारे बच्चों? लेकिन इसमें जितना लिखा है उतना देगा। अगर कहीं दुकान में लिखा है फ्लैट, अगर मान लो कि 5000 रुपया का सामान है, कितना का, अगर फ्लैट 70% ऑफ लिखल है, तो फटाक से उसमें चले जाओ
70% ऑफ लिखा है, यानी 3500 रुपया माइनस कर दो, तुम सामान 1500 रुपया में ही लाओगे। इसलिए जो ब्रांडेड कपड़ा होता है, इसीलिए हम जो है ब्रांडेड कपड़ा में या ब्रांडेड शोरूम वगैरह में इंतजार करते हैं ऑफर का। और कौन सा ऑफर का? फ्लैट ऑफर का। जब फ्लैट ऑफर आता है तो हम धर धरा के पहुंच जाते हैं, राइट। जैसे अभी जूडियो गए, जूडियो में 60% फ्लैट ऑफ था, राइट। फ्लैट 50% ऑफ था, यानी 300 का सामान 150 में, 500 का सामान 250 में, 1000 का सामान 500 में, राइट। कभी कभी अजियो में जाओ, फ्लैट 30%, 40%, 50% रहता है, या फिर फ्लैट 50% में कैसे रहेगा? आप 3000 का सामान खरीदिए और 1500 का सामान ऊपर से खरीद लीजिए, हो गया। या 3000 का सामान खरीदिए, 1500 रुपया ही लगेगा। क्या? 3000 का सामान खरीदिए, 1500 रुपया लगेगा। अगर देखो 3000 का सामान खरीदे और लगा कितना? 1500, तो देखो 1500 लगा कितना पर? 3000 पर। परसेंटेज 100 से गुना करेंगे, बाहर परसेंटेज का, 15 दूना 30, 2 से काटोगे 50, तो 50% तो होइएगा ना ऑफ। फ्लैट है कि नहीं? इसीलिए हम चले जाते हैं। अगर आप इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, ब्रांडेड कपड़ा या ब्रांडेड चीजों खरीदना चाहते हैं, फ्लैट में घुस जाए, ठीक है ना। अगर फ्लैट 50%, 30%, 50%, 60, 70, 90% तक फ्लैट है तो भैया तो लूट है, ठीक ना। दिमाग लगाइए, ये कंसेप्ट बहुत आसान था, जनरली इसको नोट्स में नहीं लिखे थे, आप लोग इसके नोट्स बना लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।